तकरीबन आगाज़ मैंने 8-9 साल की उम्र से ही, क्योंकि घर का माहौल आप जानते हैं, मेरे चचा जनाब अलहाज सईद हाशमी साहब मशहूर सना ख़्वां थे, लेकिन उनसे पहले हमारे घर में जो माहौल यानी जो बनाने वाले थे ना इस सना ख़्वानी का, वो मेरे दादा थे हाजी हबीबुल्लाह साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। इमरान भाई, बात यह है कि पुराने जो सना ख़्वां थे, जो पढ़ने वाले थे, वो ज़ाहिर है पढ़ने वाले तो अब भी हैं, मोहब्बत से पढ़ते हैं, लेकिन वो असातिज़ा का कलाम पढ़ते थे, फिर सामाईन उनको बड़े बाज़ौक़ मिले। अगर आजकल के बच्चे ये समझ रहे हैं कि वो जी आज एक सूट पहनेंगे और वास्केट पहनेंगे, जिना कैप लगाएंगे, किताब हाथ में लेके जाके पढ़ के आ जाएंगे और रातों रात मशहूर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि इस स्टूडियो से मेरी पुरानी यादें भी वाबस्ता हैं आपके, क्योंकि हमारा जो पहला सीडी का एल्बम था, मैं लब कुशा नहीं हूँ, मेरा और मेरे भाई मोहम्मद अजीम और ज़ीशान अख्तर नात खां थे, हम तीनों ने मिलकर उसमें कलाम पढ़े थे। वो आपके स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था और आपकी ज़ेर निगरानी रिकॉर्ड हुआ था और बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा था। तो ज़ाहिर है आपका जो मेयार है इस वक्त, जो जितनी भी रिकॉर्डिंग कंपनियाँ हैं या यूट्यूब चैनल काम कर रहे हैं इस हवाले से, फ़रोग़ नात के हवाले से बहुत मेयारी काम कर रहे हैं आप। और मैं आपकी समाजी सरगर्मियाँ भी मुलाहिज़ा करता रहता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। इतवार की जो आपकी हफ्तावार महफिल होती है, इंशाअल्लाह उसमें मैं ज़रूर आऊँगा, शिरकत करूँगा। और दीगर आप जो उसमें नए सना खानों को मौका देना, ये बड़ी अच्छी बात है कि देखें हुजूर का जिक्र है, हमारी ये नई नस्ल है वो आगे बढ़े और इस सना खानी के शोबे में आए और हुजूर के सना खानी के ज़रिए अपना नाम पैदा करे। रूह की तस्कीन, दिलों का सुकून, अल फजर पॉडकास्ट। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फ़रोग़ नात में हम वक्त सरगर्म अमल वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का वाहिद रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इदारा अल फजर नात अकेडमी, जो कि आपके सामने लाता है याद महबूब खुदा ट्रांसमिशन, जो कि अल फजर न्यूज़ लाता है, जो कि लाता है हफ्तावार महफिल नात व ज़िक्र व दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल फजर प्रोडक्शन के हवाले से, अल फजर लाइव चैनल के हवाले से अब एक नया सिलसिला शुरू किया गया है जिसे कहा जाता है अल फजर पॉडकास्ट। अल्हम्दुलिल्लाह इस अल फजर पॉडकास्ट में आप देखते हैं आए दिन उलमा इकराम, पीर-उज़्ज़ाम, आइमा इकराम, मजहबी समाजी रहनुमा, खुशखुलू प्यारे से सना ख़्वां हज़रात, और माशाअल्लाह एक बेहतरीन खुशखुलू सना ख़्वां होते हैं। और साथ साथ एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में हमने आने वाले नए खुश नसीब ख्वाहिशमंद बच्चे, ख़वातीन और हज़रात का भी सेगमेंट करना है, तो वो हज़रात भी रब्ता कर सकते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज हमारे साथ कोई ना कोई ऐसी हस्ती ज़रूर होंगी कि जिसका तारुफ़ हम आपसे करते चलें। एक बेहतरीन खुशखुलू सना ख़्वां जो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर व बेशतर आप सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया वगैरह के हवाले से भी आप जाने पहचाने जाते हैं। मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद आसिम चिश्ती हाशमी साहब से। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि आसिम भाई, व बरकातुहू। माशाल्लाह आज आपको काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात का सिलसिला दोबारा शर्फ हासिल हुआ। आसिम भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं अल फजर स्टूडियो में? अच्छा लगा और मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, क्योंकि इस स्टूडियो से मेरी पुरानी यादें भी वाबस्ता हैं आपके, क्योंकि हमारा जो पहला सीडी का एल्बम था, मैं लब कुशा नहीं हूँ, मेरा और मेरे भाई मोहम्मद अजीम और ज़ीशान अख्तर नात खां थे, हम तीनों ने मिलकर उसमें कलाम पढ़े थे। वो आपके स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था और आपकी ज़ेर निगरानी रिकॉर्ड हुआ था और बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा था। माशाल्लाह सन 2008 की बात, 2008 की बात है, 18 साल माशाल्लाह तकरीबन हो गए, जवान हो गई आपकी एल्बम भी। जी हाँ, जी हाँ। तो माशाल्लाह, ये तो खैर, आप क्या कहते हैं हमारी रिकॉर्डिंग के हवाले से? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका मेयार है। मैं अभी यही बात कर रहा था भाई से अपने, मोहम्मद अजीम वो भी अभी रिकॉर्डिंग आपके स्टूडियो में उस दिन आए थे, तो ज़ाहिर है आपका जो मेयार है इस वक्त, जो जितनी भी रिकॉर्डिंग कंपनियां हैं या यूट्यूब चैनल काम कर रहे हैं इस हवाले से, फ़रोग़ नात के हवाले से बहुत मेयारी काम कर रहे हैं आप। और मैं आपकी समाजी सरगर्मियाँ भी मुलाहिज़ा करता रहता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। इतवार की जो आपकी हफ्तावार महफिल होती है, इंशाअल्लाह उसमें मैं ज़रूर आऊँगा, शिरकत करूँगा। और दीगर आप जो उसमें नए सना खानों को मौका देना, ये बड़ी अच्छी बात है कि देखें हुजूर का जिक्र है, हमारी ये नई नस्ल है वो आगे बढ़े और इस सना खानी के शोबे में आए और हुजूर के सना खानी के ज़रिए अपना नाम पैदा करे। आसिम भाई, उसमें वो टूटे हुए दिल वाले लोग आते हैं जो बेचारे कहते हैं कि हम बड़ी कोशिश करके स्टेज तक पहुंचना चाहते हैं पर हमें उतार दिया जाता है या हमें पढ़ने नहीं दिया जाता कि मारूफ नात ख़्वां आ रहे हैं, मशहूर नात ख़्वां आ रहे हैं।
तो अच्छी बात है, आप उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं, वो उस जगह पर आकर अपने आप की सलाहियतें को दिखा रहे हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो भी पढ़ कर और इस तरह अपनी सलाहियतों को मनवाएंगे, मंझेंगे। पढ़ने से ही ज़ाहिर है उनकी जो है कॉन्फिडेंस आएगा, एतमाद आएगा, ठीक है ना, झिझक दूर होगी। और बड़ा अच्छा आपको अल्लाह ताला आपको इसमें जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला आपकी काबिश को कबूल फरमाए। ऐसा भी होता है कि कभी कभार ऐसे इस महफिल में ये सिलसिला होता है कि मेरा अपना नंबर भी नहीं आ पा रहा होता हफ्तावार महफिल में उनको पढ़वाने के लिए, मेरे बच्चे भी रह जाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इश्क़ रसूल की शमा रोशन आपका करनी इशार है, ये आपका इशार है। देखिए भी इशार के ज़मरे में आता है और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल-फजर नात अकेडमी का प्लेटफार्म तकरीबन 22 साल से लोगों के साथ बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पेश है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा आसिम भाई, मुझे ज़रा एक बात बताएं कि सबसे पहले जब आपने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी घराने से पैदा हुए हैं बेशक और हमें गुट्टी ही सरकार के नाम की पिलाई जाती है, तो हम तो पैदाइशी ही सनाख्वाह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। लेकिन एक हुसूल होता है कि स्कूल के दौर से या कॉलेज के दौर से इंसान पढ़ना शुरू करता है, तो उसके आगाज़ जो आपने किया कौन सी उम्र से किया? तकरीबन आगाज़ मैंने 8-9 साल की उम्र से ही, क्योंकि घर का माहौल आप जानते हैं, मेरे चचा जनाब अलहाज सईद हाशमी साहब मशहूर सनाख्वाह थे, लेकिन उनसे पहले हमारे घर में जो माहौल यानी जो बनाने वाले थे ना इस सनाख्वानी का, वो मेरे दादा थे हाजी हबीबुल्लाह साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो हिजरत से पहले तकसीम पाकिस्तान से कबल, क्योंकि मथुरा के यूपी में उनकी रिहाइश थी, वहाँ से माइग्रेट करके आए थे। तो यूपी में वहाँ पे मथुरा के इलाके पे वो महफिल मिलाद मुनक्किद किया करते थे और पढ़ा करते थे। फिर यहाँ पाकिस्तान आने के बाद भी उन्होंने जब लियाकताबाद में रिहाइश इख्तियार की तो वो जामा मस्जिद हलीमा बथा उस वक्त कायम हुई। बनाने वालों में भी मेरे दादा और उस वक्त के वहाँ के बुज़ुर्ग शामिल थे और वहाँ पे जुम्मे में सलातो सलाम मेरे दादा ही पढ़ा करते थे। तो ये फिर घर का, फिर मेरे वालिद साहब जनाब अब्दुल हफीज़ साहब मरूम बहुत अच्छे सनाख्वाह थे, लेकिन चचा ने ज़ाहिर है अलहाज सईद हाशमी साहब ने अल्लाह ताला उनको शोहरत दवाम बख्शी, आलम इस्लाम के मशहूर सनाख्वाह थे। तो इस वजह से घर का एक माहौल मिला हमें। माशाल्लाह मैंने बड़ी शफ़क़त देखी कि अलहाज सईद हाशमी साहब माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे आपसे। जी हाँ। और अक्सर व बेशतर मैं देखता था कि आप लोग काफ़ी महफिलों में साथ भी हुआ करते थे। अच्छा आसिम भाई, जो सबसे पहला कलाम आपकी ज़बान पर आया, जो आपने स्टेज पर पढ़ा, जो आपकी महफिल का एक अंदाज़ बना, तो कौन सा कलाम था? सबसे पहला कलाम जो सबसे पहली नात मैंने पढ़ी ना, वो हमारे मोहल्ले में कमेटी थी, हफ्तावार महफिल होती थी, तो उसमें मैंने मुनव्वर बदायूनी साहब का एक कलाम हमारे चचा पढ़ा करते थे कैसेटों में सुन सुन के, तो हमें याद है। तो वो 2 शेर अगर बोलें तो मैं इस वक्त ज़रूर 2 शेर उसके मैं पेश किया देता हूँ। अब हद से सिवा है रंजो अलम या शाहे उमम या शाहे उमम, बेकस है और मजबूर हैं हम या शाहे उमम या शाहे उमम, बेकस है सहारा कोई नहीं दुनिया में हमारा कोई नहीं, बेकस है सहारा कोई नहीं दुनिया में हमारा कोई नहीं, लिल्लाह करम लिल्लाह करम या शाहे उमम या शाहे उमम, लिल्लाह करम लिल्लाह करम या शाहे उमम या शाहे उमम, अब हद से सिवा है रंजो अलम या शाहे उमम या शाहे उमम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त अंदाज़। और ये कैफियत जो है ना आजकल लोगों में नहीं मिल रही, क्या वजह है कि हम लोग जो एक नया ट्रेंड चल चुका है नात खानी के हवाले से, तो वहाँ शोज़ और अफकारियाँ वगैरह क्यों नहीं नज़र आ रही? देखें इमरान भाई, बात यह है कि पुराने जो सनाख्वाह थे, जो पढ़ने वाले थे, वो ज़ाहिर है पढ़ने वाले तो अब भी हैं, मोहब्बत से पढ़ते, लेकिन वो असातिज़ा का कलाम पढ़ते थे, फिर सामाईन उनको बड़े बाज़ौक़ मिले। उस दौर में हम देखते हैं कि सामाईन का मेयार सुनने का भी ज़ौक़ समात बड़ा बुलंद था, लेकिन फिर आहिस्ता 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 ऐसा चलन चल पड़ा कि फिर वो दफ़ के ज़रिए या ज़िक्र के ज़रिए फिर ऐसे कलाम पढ़े, फिर वो खुराफात आ गई और कलाम ऐसे पढ़े जाने लगे कि भाई जी उसमें बंदा बस हिले जुले झूम कर पढ़े और फास्ट टेम्पो वाले रिदम वाले कलाम।
बीच में फिर वो रूहानियत जो है ना उन कलामों से निकल गई, रूहानियत नहीं अच्छा आसिम भाई देखें, आप भी माशाल्लाह सीनियर सनाखाओं में नाम आता है आपका, अरसा कम से कम 40 साल तो हो चुके 40 होंगे साल, पढ़ते जी हुए हाँ, आपको। बिल्कुल। आपका सिलसिला ऐसा माशाल्लाह, मेरे वालिद मोहतरम भी हाजी अनवार हुसैन काजी साहब भी माशाल्लाह एक बेहतरीन सनाखा रहे। माशाल्लाह उनके वालिद साहब हाजी रज़ा हुसैन साहब, माशाल्लाह। बरेली शरीफ से ताल्लुक़ था, माशाल्लाह। वहाँ का अंदाज था, वहाँ का पढ़ना, तो वालिद साहब से तरबियत हमें मिली, जी हाँ, हमारे भाइयों से तरबियत मिली। तो ये सिलसिला जो है ना हमें ख़ास तौर पे समझाया जाता था कि जब तुम कलाम पढ़ते हो तो बेटा शायर का लाजमी तखल्लुस, मालूम मक्ता, भी होना मक्ता, जरूरी हाँ, जी हाँ, चाहिए और मक्ता, उसका मक्ता लाजमी हो मक्ता हाँ, पढ़े। और मालूम हो कि शायर किसने लिखा है, क्या लिखा है। बिल्कुल ऐसे ही। आजकल जो नातखा आ रहे हैं ना, आप उनसे जब नात सुनते हैं ना, जी हाँ। शायरों का पता ही नहीं होता। असल में वो एक शेर उस कलाम का ले लिया, एक बस। शेर उस कलाम का ले लिया, मिलाकर वो मुख्तलिफ मुंजमिद करके उसको आराम से और फिर वो पढ़ दिया और पता चला उस शायर का नाम जब पूछो माशाल्लाह किसका लिखा है पता नहीं। वो एक मगलूबा बन जाता है, पता नहीं, समझ में नहीं आता किसका अब कलाम मेरे है। अकेडमी में कुछ नातखा आते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि यार आला के कलाम पढ़े, ये कौन है। हाँ, देखें ये बड़ी अब अफसोस वो की बात है। अब वो क्या करता है, आला का कलाम हज़रत साहब की तरफ पढ़ रहा है, हाँ, हज़रत साहब का कलाम आला की तरफ पढ़ रहा है। अमीर अहले सुन्नत बोलो तो वो कायदे अहले सुन्नत का नाम ले रहा है, यही। कायदे अहले सुन्नत बोलो तो इमाम अहले सुन्नत का नाम ले रहा है। यानी कि तरबियत की बड़ी कमी है। तरबियत बिल्कुल तरबियत होनी चाहिए बिल्कुल। और जैसे आपकी अलफजर नात अकेडमी है, हमारे अलहाज सईद हाशमी नात अकेडमी है, मसरूर कैफी नात अकेडमी अबरार जी, जी, साहब जी। हुसैन साहब की, माशाल्लाह, वो माशाल्लाह। कराची शहर में काम कर रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं सीखने के लिए। तो ये है कि हम लोग तरबियत की तरफ भी हमारा रुझान है कि तलबा को, उन बच्चों को जो सीखना चाहते हैं उनकी तरबियत भी की जाए कि नात ख़्वानी के आदाब क्या हैं, नात ख़्वानी कहते किसे हैं। नात ख़्वानी के देखें, नात ख़्वानी है हुजूर के सरापा जमाल, सरापा जो हुस्न जमाल को बयान करने का नाम, ठीक है ना। और उसमें इस्तिग़ासा भी एक अलग कैटेगरी आती है, सलाम एक अलग कैटेगरी है, मनक़बत क्या है, ठीक है। तो ये सब हम उनको बताते हैं बच्चों को। और ज़ाहिर है जो बात आपने कही, बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए शायर का हक़ है जिसने कलाम लिखा है कि उसका मक्ता पढ़ा जाए, उसका नाम भी होना चाहिए। जब आप पढ़कर अपना नाम मशहूर करा रहे हैं तो फिर शायर जिसका आप कलाम पढ़ रहे हैं तो वो भी तो मालूम होना चाहिए सामाइन को। आसिम भाई आपका तदरीस से ताल्लुक़ है माशाल्लाह। बिल्कुल। तो उस्तादी में आप ये समझते हैं कि मैट्रिक करने के लिए इंसान को 9 क्लासें पढ़ना ज़रूरी है, जी। तो क्या ज़रूरी नहीं कि सरकार के इश्क़ रसूल के लिए डूबने के लिए, उस अंदाज को बेहतर करने के लिए, उस चीज़ को पढ़ने के लिए तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है? ज़रूरी है कि कम से कम कुछ दिनों का कोर्स किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल और ज़रूरी है। फिर किसी से सर्टिफिकेट हासिल करके बाकायदा एक नातख़्वा बनकर। बिल्कुल ये वक्त की ज़रूरत है। देखिए हम पुराने अगर अदवार में जाएं तो आराम बाग जो था ना, वहाँ पे अलहाज कमरुद्दीन अंजुम साहब, समझ लें वो नात की पहली अकेडमी कराची में थी। इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में जो बुज़ुर्ग सनाखा होते थे वो अपने ज़ेर असर जो चला रहे होते थे, समझा रहे होते थे, उनकी इस्लाह कर रहे होते थे। तो अलहाज कमरुद्दीन अंजुम साहब ने सबसे पहले आराम बाग में हर जुम्मे को महफिल मुनक़्क़िद करते थे। वहाँ पे उस वक्त के जो आप देख लें जितने भी अलहाज खुर्शीद अहमद साहब, सादिक रहमानी साहब, अजीज़ुद्दीन खाकी साहब, मुजीबुर रहमान सिद्दीकी साहब, ये तमाम सब, शरीफ जमाली साहब, ये जो हम बड़े बड़े नाम उस दौर में देखते हैं कराची में पढ़ने वाले, सब वहाँ जाया करते थे और उनसे फैज़याब हुआ करते थे कमर अंजुम साहब से। अक्सर ये लोग हम में नहीं रहे, लेकिन माशाल्लाह इनकी तरबियत बहुत काबिल रही। अच्छी थी। जी हाँ, और देखिए ना, अब मैंने जब स्टूडियो खोला तो उस वक्त अकेडमी नहीं थी मेरी जी। तो मैंने जब स्टूडियो खोला लोग मेरे पास आने लगे, तो आने वाला ये समझता है कि हम पैसा फेंकेंगे हमारी आवाज़ बन जाएगी, अंदाज बन जाएगा और ऐसा हो जाएगा, मैं एकदम हिट हो जाऊंगा। नहीं। तो मैंने उस सूरत में देखकर फिर ये सोचा कि नहीं, पहले अकेडमी इनकी कायम की जाए। उनकी मैं तरबियत करता था, जी हाँ, उनको अकेडमी में क्लासेस देता, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करता था। जी हाँ, तो मैं ज़्यादातर मशहूर अल्फाज नात अकेडमी की तरफ से हो गया, स्टूडियो थोड़ा मेरा बैकअप में चला गया। सही। लेकिन आप जैसे सीनियर लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडियो की बुनियादें मेरी काफ़ी अरसे दराज बहुत से हैं। पुरानी है। और बिल्कुल। जिस वक्त यानी कि कराची में सोने किया फिर ईगल, जी हाँ। 2-3 नाम होते थे उस वक्त हमारा नाम बहुत पुराना सिलसिला। मैंने खुद बताया ना, मेरा पहला जो सीडी का तजुर्बा है वो आपके स्टूडियो से ही रहा, बड़ा कामयाब रहा। और उस वक्त बड़ा अच्छा अंदाज था। उस वक्त एक मेहनत होती थी, सीडी बनती थी, एल्बम बन के फिर वो ऑडियो कैसेट भी आती थी, वीडियो सीडी अलग आती थी, फिर मार्केट में उतरती थी, मेहनत जद्दोजहद। आज तो बिल्कुल आसान हो गया। तो आसान हो गया। आजकल तो हर बच्चा अपनी नात पढ़ रहा है और सोशल मीडिया पे इन हो जाता है। जी हाँ, हमारे वक्तों में तो बड़ा प्रोसेस था। देखिए आपने जो आवाज़ का जिक्र किया ना, देखिए अच्छी आवाज़ तो आती है, खुदाबंदी है, लेकिन आप आवाज़ को मुसलसल जो रियाज है ना, वो उससे भी आवाज़ को अपनी बेहतर बना सकते हैं। अपने सीनियर्स को सुने उन्होंने किस तरह कलाम पढ़े। अगर आप किसी सीनियर्स का कलाम जैसे अलहाज खुर्शीद अहमद साहब हैं, सईद हाशमी साहब हैं, सिद्दीक इस्माइल साहब, फसीउद्दीन सुहरवर्दी पढ़ते हैं, उनका अंदाज़ कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका अंदाज़ कॉपी करने की ना भी कोशिश करें तो बस कम से कम
जिस तरह उन्होंने पढ़ा उस तरह तो पढ़ देना कम से कम। लहजा इख्तियार लहजा, करें ना, जी हाँ, थोड़ा तो लहजा कम आपका अज कम। अपना हो, लहजा आपका अपना हो और वो उस अंदाज से पढ़ें। अल्लाह ताला आपको अच्छा, एक कामयाबी चीज़ दे। बड़ी पॉइंट वाली है कि जब आप इश्क रसूल की शमा रोशन कर रहे होते हैं सना खानी में, कलाम को आप जितना डूब कर समझ कर पढ़ेंगे उतना खूबसूरती पैदा जी हाँ, होगी, ये आप बिल्कुल, जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये लोग नहीं जानते, बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर लोग नहीं जानते। जी हाँ। वो बस किताब हाथ में नहीं, बस ऐसे पढ़ के वो रट्टा मारा और छुट्टी हो गई। ये असल में इश्क रसूल की बुनियाद बहुत ज़रूरी है आपके दिल में। आप दिलों में सोचिए, अपने अंदर एक इश्क रसूल को असल उजागर करें। अब वो ज़बानी दावे हो गए, मैं सरकार का दीवाना, मैं ये बातें सारी बेकार है। असल दिल से जब आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दिल में जब उतरती है ना बात, वो आवाज़ बन जाती है हमारे खुशखुलू सनाखाओं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक लिफाफे नहीं बनाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह में नाम ज़रूर बनाया। जी हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि नातख़्वां को लहन दहन और तरन्नुम वगैरह और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो आपने कहा कि मोहब्बत, इश्क रसूल बड़ा ज़रूरी है। मोहब्बत में डूब के पढ़े, असातिज़ा का कलाम पढ़े, अपनी आवाज़ के लिए मुसलसल रियाज भी ज़रूरी है। वो इंग्लिश का एक मुहावरा है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मुसलसल रियाज से जो है ना आपकी आवाज़ जो है पढ़ने में पुख्तगी आती है। ठीक है ना। अगर आजकल के बच्चे ये समझ रहे हैं कि वो जी आज एक सूट पहनेंगे और वास्केट पहनेंगे, जिना कैप लगाएंगे, किताब हाथ में लेके जाके पढ़ के आ जाएंगे और रातों रात मशहूर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना। इसके लिए बड़ी मेहनत है। हमारे जो पुराने सीनियर्स हैं उन्होंने उस दौर में कितने कलाम मेहनत की, कैसे कैसे कलाम पढ़े, लाउड स्पीकर पे पढ़े। उस वक्त तो इको का दौर भी नहीं था। इको का दौर पढ़ते थे। तो फिर उन्होंने मेहनतें की, सालों मेहनत की, फिर उसके बाद इनका एक नाम हुआ है। तो आजकल तो आपने जैसे कहा सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है, अच्छी बात है, आप अपनी जो है कारकर्दगी को पेश करें आवाम के सामने, अच्छी बात है। लेकिन मेहनत बड़ी ज़रूरी है। रियाज करते रहें, पढ़ते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें। अच्छा आसिम भाई, देखिए उस वक्त जब हम लोग जब स्टार्ट हमारा हुआ गालिबन, तो हम मसाजिदों से पढ़ा करते थे। जी हाँ, बिल्कुल। शहरी के टाइम पे आवाज़ें आती थी, मोहल्ले में कमेटियाँ होती थी, हफ्तावार महफिलें होती थी। हफ्तावार महफिलें होती थी, तो साउंड जो होता था ना उसका लाउड स्पीकर, वो हमें चीख चीख के पढ़ना पड़ता था और बड़ी आवाज़ है और हमारे फेफड़े गुर्दे सब बोल जाते थे। ये सही है। आजकल जो इतना एडवांस सिस्टम आ गया, बिल्कुल इशारा। जी हाँ। अब तो वो चीज़ ही नहीं रही। लेकिन जो उस टाइम के पढ़े हुए लोग हैं ना आसिम भाई, वो अब काम आ रहा है हमारा, अभी तक काम आ रहा है। आज वो चीज़ काम आ रही है, हमारे अभी भी काम आ रहा है। जी हाँ। आज वो गले काम आ रहे हैं कि उस वक्त पढ़ा हुआ, वो उस वक्त हमें अंदाजा नहीं था हम गला चला रहे हैं। जी हाँ। लेकिन आज अगर उस गले में पढ़ लिया जाए, पंच पे पढ़ा जाए, तो लोगों की आंखें गलाती हैं बात। जी हाँ, यार क्या पढ़ने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो माशाल्लाह उससे गले बने, हमारे मसाजिद से बहुत गले बने और वो हमारी तरबियत में बहुत अच्छा मामला रहा अल्लाह के घर का। जी हाँ। और आजकल चीज़ें सोच खत्म हो गया। अब आज ये होता है कि बड़ी रात की महफिल है, नात को अपना इलाका छोड़ के दूसरी जगह चला गया, स्टेजों के प्रोग्राम में पहुंचा, अल्लाह के घर को खाली छोड़ दिया। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सबसे पहला हक तो आपकी मस्जिद का होता है, जो आपकी मोहल्ले की है। अगर बड़ी रातों में कोई महफिल है, शब कदर में, शब बारात में, शब मिराज में, लेकिन यकीन माने हलीमा बथा मस्जिद जो हमारी आबाई, हालांकि हम वहाँ से शिफ्ट कर गए हैं नाज़माबाद में, लेकिन जुम्मा की कोशिश होती है कि सलातो सलाम में या अजीम भाई पढ़ें। अजीम भाई की इसमें बड़ी काविश है, हमारे बड़े भाई की, वो अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालते हैं। ठीक है ना। इस तरह बड़ी रातों में भी हम वहाँ पे महफिल में, और ख़त्म क़ादरिया हर माह होता है तो उसमें मौजूद होते हैं। तो मस्जिद की, मोहल्ले की मस्जिद की जो आपकी है उसका पहला हक़ होता है। अब मैं जहाँ शिफ्ट हुआ हूँ वहाँ पे मस्जिद फैज़ान हसन है, वो लोग भी मदू करते हैं, तो मैं बिल्कुल लब्बैक कहता हूँ और जैसा होता है अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के पहुँचता हूँ। माशाल्लाह आसिम भाई, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा कलाम था जो बहुत मशहूर हुआ, आपका पढ़ा हुआ? मेरा देखिए मोहम्मद अली ज़हूरी साहब का कलाम मुझे बड़ा पसंद है। ठीक है, मोहम्मद अली ज़हूरी साहब का कलाम मैंने एक दो जगह पढ़ा, मुख्तसर बहर में, चंद शार उसके मैं पेश किए देता हूँ, वो मुझे ख़ुद भी बड़ा पसंद है। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है, जितनी सांसों ने
नाम लिया, जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वो ही मेरी जिंदगानी है, बस वो ही मेरी जिंदगानी है। एक तमन्ना ज़हूरी है दिल की, एक तमन्ना ज़हूरी है दिल की, कि नात उनकी उन्हें सुनानी है, नात उनकी उन्हें सुनानी है। जो भी है उनकी मेहरबानी है। वाह 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 वाह, कसम से इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि सरकार की मेहरबानियों में हम घिरे हुए थे और घिरे हुए हैं और घिरे हुए रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना खुसूसी फजल व करम फरमाए, ये जोश और जज्बा अता फरमाए और ख़ास तौर पे खुलूस से दिल से नात ख़ानी को समझ कर पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आपकी जो नात अकेडमी है, सईद हाशमी नात अकेडमी माशाल्लाह, तो आप उसमें कुछ टाइम वाइम देते हैं बच्चों को? बिल्कुल देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर काविशें मेरे बड़े भाई मोहम्मद अजीम साहब की हैं। मैं अपने जॉब के सिलसिले में, घरेलू मसरूफियात के सिलसिले में इतना वक्त तो नहीं दे पाता, लेकिन मेरे बड़े भाई इनकी बड़ी काविशें हैं, मैं उनका जिक्र करूँगा। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे वो। और फिर हमारे दरबार क़ुद्दूसी के जो सज्जादा नशीन है मोहम्मद अमीन क़ुद्दूसी मियाँ, वो भी बड़ा ताबुन फरमाते हैं। उन्होंने जगह भी दी हमें अपने मदरसे में, तो वहाँ ये नात अकेडमी कायम की गई है और हर मंगल को बाद नमाज मगरिब वहाँ पे क्लास होती है और तकरीबन 15 से 20 बच्चे अभी इब्तदाई दौर में वहाँ पे आ रहे हैं, सीख रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं। उनमें से चंद बच्चे बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला यही कि मेहनत जारी है और अभी रजिस्ट्रेशन के लिए और भी लोग रब्ता कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये तो अभी पहले ही साल है हमारा। आसिम भाई, कोई हमारी नई जनरेशन को जो है आप कोई मैसेज देना चाहेंगे नात ख़वानी के हवाले से? बिल्कुल देना चाहूँगा कि देखें, सना ख़वानी जो है ना, ये हुजूर की सना ख़वानी, इसको इबादत समझ कर करें, ठीक है। ये इसको अपनी लेन देन का, पैसे का, दौलत का ज़रिया ना बनाएं, ठीक है। हमारे बुज़ुर्गों ने जितने भी हुजूर की मोहब्बत में डूब के कलाम लिखे और कलाम पढ़े, ठीक है, तो ऐसे भी सना ख़वां थे उस दौर के कि जो अपने ज़ाती पैसे खर्च करके महफ़िलों में जाते थे। हालांकि उस वक्त उनको कोई पाई पैसा नहीं मिलता था, जो मिलता था रख लेते थे, कोई मुआवजा तलब नहीं करते थे, कोई डिमांड नहीं होती थी उनकी। तो मेरे यही आजकल की नौजवान नस्ल से है, गुजारिश है कि हुजूर का कलाम पढ़ें, डूब कर पढ़ें, मोहब्बत में पढ़ें और जो आपको मदू करता है बिल्कुल जाएं। और जिस तरह हमारे जो सीनियर्स ने अपना काविशें की इस शोबे में अपनी काविशें जारी रखें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन आपका भी नाम होगा हुजूर की सना ख़वानी के तुफ़ैल। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कि इतने मसरूफ़ और मारूफ सना ख़वां जनाब मोहम्मद आसिम चिश्ती साहब, हाशमी साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमें वक्त दिया। हम आपके ममनून और मशकूर हैं कि आपने माशाल्लाह यहाँ पर आके शिरकत फरमाई हमारे प्रोग्राम में। आपकी मोहब्बत है कि एक मरतबा हमने आपको याद किया और आप माशाल्लाह तशरीफ़ ले आए। जब भी आप बुलाएंगे ज़रूर हाजिर होंगे, क्योंकि देखिए आप भी मोहब्बत वाले, मोहब्बत से करते हैं सारे काम, जो भी आपका काम है नज़र आता है, ठीक है, और मोहब्बत वाले हैं आप भी। और हुजूर की सना ख़वानी और ये नात अकेडमी जो है और ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो है आपका, या आप ज़रा यानी इस शोबे में ऐसे भी लोग आ गए हैं जो बस अब मैं क्या बोलूँ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो इसको पैसे बनाने का ज़रिया बना लिया है, चाहे वो जायज़ तरीके से करें, नाजायज़ तरीके से करें। लेकिन आपने हमेशा इस बात को फ़ौक़ियत दी कि जो भी कमाओ हक़ हलाल के साथ कमाओ और लोगों की मोहब्बत के साथ अपनी एक नाम बनाओ, वक़ार बनाओ। वक़ार के साथ आपने काम किया, इज़्ज़त के साथ काम किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह हज़रत।
आपकी आजी है, आपकी मोहब्बत है जो हमारे साथ है इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, आपने देखा इनको हमारे साथ, और इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आप देखते रहेंगे। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम हमारा सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, ये इंशाल्लाह ताला 12 महीने जारी और सारी रहेगा। और आसिम भाई को दोबारा फिर मौका देंगे, और आसिम भाई जब चाहें हमारे बुज़ुर्गों में से, हमारे भाइयों में से, हमारे दोस्तों में से, जब चाहें आपका अपना स्टूडियो है, आप तशरीफ़ ला सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला आप अपने बच्चों को भी बिठाएं, एकेडमी के बच्चों को प्रमोट करने के लिए आगे भेजें। इस तरह का हमसे जो ताउन हो सकेगा हम आपके साथ हैं। नाज़रीन, अपने होस्ट, अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान अनवर कादरी को इजाज़त दीजिए इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम दोबारा फिर किसी न किसी मेहमान के साथ हाजिर होंगे। और ख़ास तौर पे जो लोग देखकर अभी अपने दिल को मचला रहे हैं और सोच रहे हैं कि काश हम भी आपके मेहमान बने, तो ये उनके लिए भी दरवाज़ा खुला है। हमारा स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप लोग तशरीफ़ लाएँ। और इंशाल्लाह ताला ख़वातीन और हज़रात बच्चों के लिए बहुत अच्छा सेटमेंट हमारे पास है, तो उसमें जो है आप तशरीफ़ लाकर हमारे मेहमान बन सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूह की तस्कीन, दिलों का सुकून, अल फजर पॉडकास्ट। अल फजर